आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे क्राइम पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराधों को लेकर सियासत है और सियासत में कांग्रेस पीछा कर रही है, सरकार का आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप के बीच में कई ऐसे निर्णय हैं जो सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज साफ कहा है कि अपराध किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर को भी कहा है कि अपराध से जुड़ी हुई जो खबरें, अपराध से जुड़ी हुई जो बातें सामने आती तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करें, लेकिन उससे पहले नेमावर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के तमाम सारे नेता नेमावर पहुंचे। उसके अलावा हम जैस की बात करें, तमाम संगठन इन दिनों नेमावर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। पर मुख्यमंत्री जब आज वाकिफ हुए अफसरों से और साथ ही मंत्री समूह की बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि अपराध किसी भी तरह का हो, चाहे उत्खनन हो या फिर बात करें बढ़ते हुए अपराध की, तो उनको लेकर या खासकर बच्चियों को लेकर जो अपराध सामने आ रहे हैं वो बर्दाश्त के बाहर है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जहां तक उत्खनन की बात है तो तीनों राजस्व, पुलिस और बाकी के जो विभाग है वो मिलकर कार्रवाई करें और किसी को ना छोड़ा जाए। लेकिन पुलिस को लेकर सख्ती दिखाई उन्होंने और सीधे तौर पर कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कार्रवाई के साथ साथ ऐसा मैसेज जाना चाहिए जनता के बीच में है कि हम सख्त हैं। जरा सुन लेते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं क्राइम पॉलिटिक्स है। कमलनाथ ने क्या कहा और उसके बाद जब कमलनाथ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री उन्होंने पलटवार किया, वो नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें। राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने किस तरह हमले बोले। जरा सुन लेते हैं सबसे पहले कमलनाथ को कि उन्होंने क्या हमला बोला सरकार पर और उसके बाद कैसी बरस पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच। आपको क्यों संकोच है? और सीबीआई जांच के साथ मैं चाहता हूं कि एक नागरिक समिति बने, गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने। आप लोग बनवाइए, एक नागरिक समिति बने जो इसकी पूरी जांच में लगे। तो सुना आपने कि कमलनाथ कह रहे थे कि नागरिक समिति बने, सीबीआई जांच हो। यही नहीं, कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने भी हमला बोला है। लेकिन जरा सुनते हैं क्या कहा गृह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। जो निर्मम घटना हुई है और प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में तुरंत एक्शन लिया, जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस सरकार में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो भी कोई गलत काम करे उनको बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा पे आरोप लगाने के पहले ये तो सोचो कि वो 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, उसके पिताजी दादाजी। ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पर तिवारी जी चुनाव लड़े हैं। वहां पर एक उंगली हमारी तरफ उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। और एक बात बताओ कमलनाथ जी, आप वहां पर कांग्रेसियों को बचाने के लिए दबाव बनाने गए थे या जनजाति के लोगों के आंसू पहुंचने गए थे? अपने सवाल उनके मुंह में डाल के जिस तरह से पूछते हुए मैंने वीडियो देखा है, अगर इतना ध्यान आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने पर दिया होता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटे जैसी घटना ये कांग्रेसियों ने घटित कर दी। खुद राजनीति कर रहे हैं, पूरा का पूरा पॉलिटिकल पाखंड किया और गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं। ऐसा तमाशा ना कहा आपने नहीं देखा होगा। मैं समझता हूं कि उस पर बहुत तत्काल कार्रवाई की है। घटना बहुत दुखद है, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है और पकड़ा भी गए हैं। उसके बाद यदि आप राजनीति करोगे तो मैं समझता हूँ ठीक है। नहीं, मैंने बताया ना कि कांग्रेस देश के बारे में सोचे, कुर्सी के बारे में या सत्ता के बारे में नहीं सोचे। चलिए, तो सबके अपने अपने मत हैं। सिंधिया के कह रहे थे कि शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो जिम्मेदार थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आईना दिखाया और ये कहा कि आप वहां भड़काने गए थे या फिर लोगों को संबल देने। तो सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और इसी तरह की बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, साथ ही अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। संदीप, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि क्राइम पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। अपराध को लेकर कांग्रेस तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है,
लेकिन जिस नेमावर हत्याकांड की बात की जा रही है उसमें तो आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं और सरकार का ऐसा दावा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के तेवर भी बड़े सख्त दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त ना किया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इसका क्या आशय निकाला जाए? देखिए, जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है उसके बाद से ही प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात का उल्लेख करते रहे कि यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह की बातें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे वो माफिया हो या फिर किसी भी तरह का क्राइम से जुड़ा व्यक्ति हो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को दोहराते आए हैं। अगर हम नेमावर हत्याकांड की ही बात करते हैं तो नेमावर में भी तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से सरकार ने भी इस बात का उल्लेख किया है और जो खबरें भी आई हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार की ओर से लगातार इस पूरे मामले में संजीदगी बढ़ती जा रही है। कोशिश की जा रही लगातार कि किसी भी तरह से क्राइम पर ब्रेक लगना चाहिए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की भी बात करते हैं तो 15 महीने की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी कोई क्राइम का जो रेशियो था वो कम नहीं था। अगर हम सिर्फ भोपाल की ही बात करते हैं 2019 की, तो करीब 17% क्राइम भाजपा की सरकार की तुलना में बढ़ा था। सिर्फ भोपाल की बात कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठाते हैं तो कहीं ज्यादा क्राइम रेशियो था। तो यहां पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पर बात नहीं बनती है, बात इस पर बनती है कि कितनी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। क्योंकि रोकना तो सरकार का काम है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जिस तरह से गृहमंत्री ने भी कहा था कि इसमें हर व्यक्ति को आगे आना होगा। अगर कोई भी बच्ची की अगर बात होती है तो वो घर में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां हो सकती है। तो इन सब चीजों में आम आदमी को भी जागरूकता लेकर के आनी पड़ेगी। जी तो लेकिन क्या मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार सख्ती दिखाई है तो ये असर दिखाएगा, ये दिखाई देगा? देखिए, जब प्रदेश का मुखिया अगर सख्त है तो इस बात में कोई शक नहीं कि पूरा प्रशासन सख्त होगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात का जिक्र करते जा रहे हैं, जो लगातार वो समीक्षा बैठकें करते हैं। अभी आपको याद होगा कि 3 से 4 दिन पहले उन्होंने सीएम हाउस में भी एक बैठक की थी जिसमें गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र थे। उसके अलावा जो अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के, वो सारे उस बैठक में मौजूद थे और वहां उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और यह भी कहा गया था कि पूरे प्रदेश में भी कोई भी अगर क्राइम का मामला आता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं कि प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे क्राइम को लेकर के, किसी भी तरह का क्राइम हो तो पूरा गंभीर है और बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि क्राइम पर किसी भी तरह से रोक लगनी चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए और आरोपी बचना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही योगराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अवनीश भार्गव हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज फिर कहा है कि कहीं कोई ऐसा अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, बार बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? देखिए, मुख्यमंत्री जी के इरादे बड़े नेक हैं और पूरी तरह मजबूत है। वो बार बार यह संकेत देते हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रम का कोई शिकार न हो, कोई शेल्टर, कोई संरक्षण किसी को हो तो वह भी उसके लिए निर्मूल सिद्ध होगा। क्योंकि सरकार की मंशा है कि अपराधियों को दंड देना, और सरकार तमाम क्षेत्रों में चुन चुन करके अपराधियों पर कार्रवाई भी कर रही है। और कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए वह अधिकतम कार्रवाई करने का प्रयास सरकार कर रही है। चुन चुन कर रही मतलब कोई लापरवाही नहीं। जी। इस पर जो एक्शन किया जाना चाहिए वह एक्शन संबंधित धाराओं में तो होता ही है, पर यदि उसका मनोबल तोड़ने के लिए अन्य प्रकार का कोई दंड दिया जा सकता है कि उसने कहीं पर अतिक्रमण कर रखा हो, कोई अपना जलवा जुलूस दिखाने के लिए गैर कानूनी कोई और काम भी कर रखा हो, तो वो प्रशासन की जानकारी में आता है तो प्रशासन अविलंब वहां भी एक्शन ले रहा है। यह पूरे प्रदेश को संदेश देने की एक कोशिश होती है। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और तमाम तरह के आरोप लगा दिए उन्होंने। आजकल घूम भी रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, साथ में दिग्विजय सिंह जी भी जा रहे हैं। कमलनाथ जी तो कुछ कहेंगे ना, कुछ नहीं कहेंगे तो फिर कैसे चर्चा होगी। वैसे भी कुछ काम तो है नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपना नेता मान नहीं रहे, वो अलग दुखी है सबकी। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पर डटे हुए हैं। दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में इतने टेंशन है कि दिल्ली के कामों से फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। तो क्या करें, तो जब आते हैं तब कुछ ना कुछ बोलते हैं। अवनीश जी, कुछ तो लोग कहेंगे, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं
और इस नेमावर के हत्याकांड ने पूरे देश की आंखें खोल दी हैं। और उसके बाद इन सब लोगों को किनका संरक्षण प्राप्त था? मुद्दा ये नहीं कि अपराधियों को आपने पकड़ लिया। अपराध मध्य प्रदेश में क्यों होते जा रहे हैं? लोग जिस तरीके से गुंडा बदमाशी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में हो रहा है, पुलिस का भय खत्म हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट होती जा रही है, एक तरीके से डर और भय का माहौल अपराधियों के प्रति होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की बात मैं यहाँ तक कहूँ तो पहले भी वो कह रहे थे कि मैं 10 फीट 20 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा यदि कोई अपराधी गिरेगा। तो उन बातों पे भी किसी को प्रदेश में यकीन नहीं हो रहा। अपराधियों निरंकुश होते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। आप बलात्कार की घटनाएं देखें तो बढ़ती जा रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े में जो कमलनाथ जी की सरकार ने कमी लाई थी पिछले 15 महीने में, वो शिवराज जी की सरकार आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं जिसमें देश नहीं पूरे देश विश्व में शर्मसार होने पड़ रहा है। आप देखेंगे नेमावर का हत्याकांड, पुलिस से कई बार इन्होंने गुहार लगाई। किन अपराधियों को? भारतीय जनता पार्टी के विधायक का संरक्षण प्राप्त था। आप कह रहे हैं कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया। विपक्ष आवाज उठाए। विपक्ष यदि कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार की घटना, आप कह रहे हैं ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीति कर रही। अरे राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश में अपराध को रुकना चाहिए, उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए। ये सरकार अक्षम है और शिवराज जी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति मध्य प्रदेश में। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाए जो भी लोग हैं। बात ये होती है कि मुख्यमंत्री की बात का कोई असर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 10 फीट गाड़ दूंगा, 20 फीट गाड़ दूंगा। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते कुछ और है, अंदर कुछ और होता है। मुख्यमंत्री की पकड़ भी कहीं बची नहीं है। मुख्यमंत्री की सुन कौन रहा? अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें वारदातें हो रही हैं। कभी मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं, कभी इनके प्रभारी आते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता, चुनाव तक ये रहेंगे। वो खुद अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी पकड़ ढीली हुई है और नेता जिस तरीके से उनको हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई किस बात पे आंख बता रहा है, वो प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। राजनीतिक समीकरण भी यहाँ बहुत उल्टा है। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से कमलनाथ जी की चिंता धैर्यवर्धन शर्मा कर रहे थे, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कसने का, जिस जोड़ तोड़ से सरकार बनाई है, जिस पैसे से सरकार बनाई है, सत्ता लोलुपता, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता लोलुपता मध्य प्रदेश को डुबाती जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता हैरान परेशान है कि ये क्या हो रहा है। महंगाई बढ़ती थी पहले कांग्रेस समय में कहते हैं, ये मुद्दा उठाते थे तो कह रहे नहीं जरूरी है, अपराध बढ़ रहा है। अब कांग्रेस कहती है तो कह रहे राजनीतिक वो है। महंगाई बढ़ती है तो कह रहे नहीं ये विकास का प्रतीक है। नहीं, लेकिन उठाते रहिए। अब वो कमलनाथ जी आए थे, कुछ घंटे के लिए आए, नेमावर गए और फिर वापस दिल्ली लौट गए। दिल्ली से कब तक सियासत चलती रही? मैं लौट रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा इस पर। योगीराज योगेश जी, तमाम तरह की बातें मध्य प्रदेश में इन दिनों दिखाई दे रही है और कुछ अपराध के ऐसे मामले भी हैं जिन्हें लेकर सवाल भी उठे, लेकिन सरकार की तरफ से जब आरोपी पकड़े गए तो अब किस बात की सियासत? देखिए मनोज जी, इस सब के पीछे सियासत तो है ही, और बिना सियासत के ये मामला पलट भी नहीं सकता। और सियासत इस बात को लेकर हो रही है, सियासत इस बात को लेकर नहीं हो रही कि 5 लोगों को गड्ढे में गाड़ दिया गया। सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो 23% आदिवासी वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर किसका कब्जा, उस वोट बैंक को कैसे हथियाया जाए, इस बात को लेकर शिकायत है। वरना आप ये बताओ, मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 27,000 महिला और बच्चों के साथ अपराध हुए। ये पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है। 27,000 मतलब नेमावर की जनसंख्या भी 6,000 है कुल जी, और 27,000 लोगों, महिलाओं और बच्चों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार हुए। और पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार भी रह गई और बीजेपी की सरकार रह गई। तो कुल मिला के बात है कि कौन सी सरकार है जो अपराधियों के विरुद्ध काम कर रही? कोई सी सरकार काम नहीं कर रही। लेकिन राजनीति के नाम पे सब एक हो जाते हैं। अब नेमावर को राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना दिया गया, क्योंकि खंडवा में आने वाले दिनों में चुनाव भी नहीं हो तो जिस वर्ग से जो मृतक और पीड़ित जो ताल्लुकात रखते थे वो कौन जनजाति के लोग थे। तो जो पार्टियां कभी सक्रिय नहीं रहती थी, अब गोंडवाना गठबंधन पार्टी सक्रिय हो गई, जय सक्रिय हो गए। कांग्रेस को तो खैर सक्रिय होने होना था। तो इतना ज्यादा वहाँ ऐसे आंसू बहा रहे हैं जिसको कोई बहुत मतलब इससे ज्यादा कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन उसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में जब तक अपराधियों को उनकी औकात नहीं बताई जाएगी, अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं गड्ढे में गाड़ दूंगा। उनने तो किसी को गड्ढे में नहीं गाड़ा, लेकिन अपराधियों ने गड्ढे में गाड़ दिया 5 महिलाओं। तो किस तरह का आपका निजाम है, किस तरह की आप व्यवस्था करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं
सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते ही चलिए धैर्यवर्धन जी से पूछ लेता हूँ। धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिएगा। वहाँ पर में जो मुख्य अपराधी है वो गुंडा कांग्रेसी, उनके पिताजी कांग्रेसी, उनके दादा कांग्रेसी। अभी यार मैं तो नेमावर की चर्चा ही नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था कि कहीं भी अपराध हुआ हो सरकार क्या करेगी। सरकार भविष्य देखने के लिए कोई पोथी पत्र उठा के तो कल्पना करने लगेगी कि परसों क्या घटना होने वाली है। कहीं पर कोई घटना होती है, अगर पुलिस एफआईआर ना कर रही हो, उनको तो संबंधित धाराओं में जो विधि सम्मत धारा है उनमें एक्शन न लिया जा रहा हो, कार्रवाई न हो रही हो, तो सरकार दोषी है कि अब सरकार संरक्षण दे रही, कम कार्रवाई कर रही है। सरकार तो 1.5 गुनी कार्रवाई कर रही है। नेमावर में जो कार्रवाई की वो क्या लोगों ने देखी नहीं है कि एफआईआर के बाद भी उनके तमाम अतिक्रमणों को, उनकी अवैध संपत्ति को भी तहस नहस किया, सरकार ने तोड़ दिया। ये सब जतन किए जा रहे हैं ताकि अपराधियों का हौसला बुलंद ना हो। 45 दिन तक आरोपी घूमता रहा और बताता रहा है कि साहब उलझाता रहा पुलिस को, पुलिस नहीं समझ पाई। देखिए पुलिस समझ पाई तभी तो ये पकड़ में आया, और थोड़ी देर के लिए तो पुलिस को कोई भी भ्रमित कर सकता है, क्योंकि जब वहाँ का प्रतिष्ठित पड़ोसी वो खुद पुलिस को कह रहा है ये कार्रवाई करिए, वो कार्रवाई करिए, तो लोगों को लगता होगा ना कि ये थोड़ी अपराध कर रहे थे, शुभ चिंतक है। और धीरे धीरे पुलिस का अपना एक तरीका होता है, अलग अलग एंगल से वो जांच करती है, और उस बहुकोणीय जांच के आधार पर उनको ये समझ में आया, डाउटफुल लगा होगा तो जांच की गहराई बढ़ा दी, पकड़ में आया पूरा घटनाक्रम। तो सरकार और शासन, कांग्रेस को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये जो सब हो रहा है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि अपराध की स्थितियां ये हो गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ी है। देखिए घटनाएं तो बढ़ती आबादी के साथ बढ़ रही हैं निस्संदेह, और चाहे पौराणिक काल रहा हो चाहे यह काल है, अपराधी और दुष्ट तो हमेशा मौजूद रहे। बात यह है कि शासन और सत्ता अपराधियों को दंडित करती है कि नहीं। तो जो विधि में, जो संविधान में, जो नियम कायदे में सजा का प्रावधान है, उन धाराओं में प्रकरण दर्ज होता है, उनके तहत कार्रवाई होती है और अदालत सजा का निर्धारण करती है। हम किसी को पकड़ करके अदालत बंद करके उसको फांसी के फंदे पर नहीं टांग सकते, सरेराह उसमें गोली नहीं दे सकते जी, कानून का राज है। इसलिए कांग्रेस हो या दूसरी लोग हो, वो केवल इतना देखें कि अगर हम कार्रवाई न कर रहे हैं तो जरूर वो हम पर उंगली उठाए। अवनीश जी कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई ना कर रहे हो तो उंगली उठाइए, वो कह रहे हैं। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, नेमावर की घटना, कह सकते हैं कि 45 दिन तक पता नहीं चला इनको, पुलिस प्रशासन को सब कुछ जानकारी में था। इनके जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को था वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। उसके बाद ये अपराधियों को पकड़ने के बाद पूरे देश में जो आंकड़े बता रहे हैं, जो अपराधी पकड़े जाते हैं मध्य प्रदेश में, उनको सजा दिलाने में मध्य प्रदेश की पुलिस कामयाब नहीं होती। इसीलिए नहीं होती कि अपराधियों को पता रहता कि कुछ दिन केस बनेगा, थोड़े दिन जेल में रहना होगा, कुछ दिन बाद छूट जाएंगे। बाकी कोर्ट में एविडेंस जुटाना और उनको सजा दिलाने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। ये एविडेंस जुटाते ही नहीं, केस को कैसे ढीला किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, मैं कह सकता हूँ कि अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण मध्य प्रदेश में मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रहा है। पूरी तरीके से तहस नहस हो गई व्यवस्था। और एक नेमावर की घटना तो जघन्य है ही, इसके अलावा किन किन थानों में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण लोगों को मिल रहा है। ऐसे अपराध, लेकिन ऐसे में सरकार को कैसे आप घेरेंगे? एक दिन के लिए आपके मुखिया आते हैं, सीधे वहां जाते हेलीकॉप्टर से, लोगों से मिलते, वापस चले जाते। जब आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं तो आइए ना सड़क पर। जी, सरकार को घेरने मात्र का मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता को बचाने का भी अर्थ है कि मध्य प्रदेश की जनता इस तरीके से कैसे बचे, इन अपराधियों से कैसे बचे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन सब बातों का घटनाक्रम जो हो रही है, जो राजनीतिक संरक्षण में पुलिस को पता होने के बाद थानेदार में टीआई की जो स्थापना होती है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कराते हैं। जिस तरीके से एसडीओपी की व्यवस्था होती है, एसपी की व्यवस्था होती है, मंत्री करते हैं। अभी आपने लोकेन जांगड़े जी जो कलेक्टर थे, उनका प्रकरण आपने देखा ही होगा धार में, तो वो कह रहे थे भाभी जी से मिलने नहीं जाऊंगा, पूरा व्हाट्सएप चल रहा था, चाहे मैं हटा दो।
उनका क्या हाल हुआ। तो जो अच्छे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी पदस्थापना हटा दी गई है और जिस तरीके से थैली दे के चंदा दे के बैठ गए हैं, ये सब लोगों के कारण अपराध बढ़ रहा है। और जो लूट मची हुई मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, सरकार में लगी हुई है कि जैसे तैसे पैसे देके सरकार बनाई है, 35-35 करोड़ देके, जितना लूट सकते हो मध्य प्रदेश को लूट लो। कोरोना के नाम चलिए, आप लोग भी दिखाई तो देते हैं, यदा कदा दिख जाते हैं। योगराज योगेश जी, कमलनाथ जी आए थे, कुछ घंटों के लिए गए, उस परिवार को संबल बंधाए, वापस चले गए। सवाल ये है कि यदि अपराध का ग्राफ बढ़ा है या अपराध बढ़ रहे हैं तो विपक्ष को सड़क पर आना पड़ेगा। लेकिन क्या एक दिन ट्विटर पर बोलने से या रोज रोज आरोप लगाने से या एक दिन जाने से काम बन जाएगा? देखिए, कमलनाथ जी हैं, जो नेता हैं, वो पैराशूट लीडर हैं, वो धरती के नेता है ही नहीं, तो वो तो आते हैं और चले जाते हैं। और दूसरा, इनका जो धरती का नेता दिग्विजय सिंह, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। तो कुल मिला के बात है कि इनके दोनों जो बड़े नेता हैं, उनकी कोई सक्रियता दिखाई देती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम के मामले में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। जैसे कि मैंने आपको जो आंकड़ा दिया था 27,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप का, वो पिछले 5 सालों का दिया था और 5 सालों में दोनों दलों की सरकार रह चुकी है। जहाँ तक संबंध है अपराधियों और अधिकारियों को संरक्षण देने का मामला है, तो इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं रहती और बीजेपी भी पीछे नहीं रहती। आपको याद होगा, निधि निवेदिता नाम की कलेक्टर थी राजगढ़ में और ब्यावरा में बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो निधि निवेदिता ने चाटे मार दिए थे बीजेपी के वर्कर्स को। उस पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें ऐसी महिला नेताओं पर गर्व है। तो आप भी उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे, हालांकि बाद में उनको लूप लाइन में पटक दिया गया। तो हर पार्टी, हर दल अपने हिसाब से राजनेताओं की अधिकारियों की नियुक्ति करता। ये कोई नई बात नहीं है कि टीआई की नियुक्ति या कलेक्टरों को जिले बांटना, ये सारे ही दलों में की प्रोसेस एक ही है। सबकी प्रोसेस वही है कि पैसे देके भर्ती होते हैं। तो इस संस्कृति से निजात पाना होगा मध्य प्रदेश को। इस एक जो नीट एंड क्लीन जो छवि मध्य प्रदेश की बनानी, उस पर गंभीरता से काम करना होगा। केवल ये नहीं कि वो बोलने भर से काम चलने वाला नहीं। अब आप ये देखो, कानून की एक और खामी मैं आपको बताता हूँ, मैं दोनों दलों को टारगेट पर नहीं ले रहा, लेकिन एक सिंपल सा एक और उदाहरण देखिए, मैं बात खत्म करूंगा। अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो रेपिस्ट जो थे, जिनको जेल हो चुकी थी, उन रेपिस्ट को कोरोना काल में पैरोल पर छोड़ने का आदेश की सिफारिश कर देगी सरकार की तरफ। तो जब आप ऐसे अपराधियों को पैरोल पर छोड़ोगे तो आप उनको तो देखो, जिनके साथ रेप हुआ, उनके परिवार पर, उनकी बच्चियों पर क्या गुजरेगी कि जैसे तैसे वो उनको जेल में डलवा पाए, उनको सजा तो नहीं दे रहा, आप उनको छोड़ने वाले हो। अल्टीमेटली कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और वो सिफारिश वापस लेनी पड़ी। तो ये सब ऐसा क्यों करना पड़ता है? जब आप कह रहे हो हम अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के, तो अपराधियों के प्रति नरम दिल क्यों अपनाते हो आप? चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सर, बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। और इसमें यह बात सही है कि जो शिवराज सरकार ने अभी कदम उठाया है कि उनकी संपत्ति खत्म कर दी, उनकी संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मकान डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसी ही कार्रवाई बहुत जरूरी है, ये सख्ती से होना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन कार्रवाई के लिए यदि आप कहते हैं तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगह से ऐसी खबरें आई है कि अपराध के हौसले कुछ जगह बुलंद हुए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। कई बार पुलिस की तरफ से वो सच्चाई की बातें बाहर नहीं आ पाती जो आना चाहिए। जब मीडिया भी पूछती है तो देरी होती है। तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए और जो तथ्यपरक बातें हैं वो मीडिया के सामने तक पहुंचे। सवाल यह है कि छवि बनाना और बिगाड़ना जनता के हाथ में होता है। यदि आप काम ठीक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी छवि ठीक बनेगी, लेकिन यदि अपराध के ग्राफ या ये सब दिखाई देंगे तो सिर्फ कामों से काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, बातों से काम नहीं होगा। पर अभी तो मध्य प्रदेश में क्राइम पॉलिटिक्स दिखाई दे रही, कब तक चलेगी पता नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है, उसके बाद दूसरे चुनाव दिखाई देंगे। तो जहां चुनाव होंगे वहां पॉलिटिक्स भी होगी और फिर उसमें क्राइम जुड़ जाए तो फिर क्या कहना। चलिए आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।